अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। दीपिका का दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, मेरी बेटी चंदू कहाँ है? वो बार बार नर्स से पूछ रही थी, लेकिन जवाब उसे और उलझा रहा था। नर्स ने शांत रहने को कहा और बताया कि चंदू को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसे लेने कौन आया? ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे एक मैसेज के बारे में बताया गया, चिराग का मैसेज। लेकिन वो मैसेज दीपिका के लिए नहीं था, वो था चंदू की मां के लिए। ये सुनकर दीपिका का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि वही चंदू की असली मां है। लेकिन ये सच वो दुनिया से छुपा रही थी। मैसेज में लिखा था कि चंदू उसके साथ सुरक्षित है और उसकी मां आकर उसे ले जाए। अब दीपिका के सामने एक खतरनाक मोड़ था। या तो वो अपनी पहचान उजागर करे और अपनी बेटी को वापस पाए, या फिर हमेशा के लिए चुप रहकर अपनी ही बच्ची को खो दे। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या वो इतना बड़ा कदम उठा पाएगी? तभी अचानक सामने रागिनी आ गई, जिसने बताया कि चंदू घर पर है। लेकिन दीपिका का डर कम नहीं हुआ। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सच सामने आएगा? दीपिका जल्दबाजी में चिराग के घर पहुंचती है, जहां चंदू सो रही होती है। लेकिन वहां का माहौल अजीब सा था, कुछ छुपाया जा रहा था। चंदू की हालत देखकर दीपिका और घबरा जाती है। उसे पता चलता है कि चंदू को जहर दिया गया था। ये सुनते ही दीपिका के होश उड़ जाते हैं। आखिर किसने किया ये सब और क्यों? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या चिराग को सच पता है? दीपिका डॉक्टर से सवाल पूछती है, लेकिन जवाबों में भी अधूरापन है। डॉक्टर कहता है कि चंदू अब ठीक है, लेकिन उसे सिर्फ उसकी मां ही ले जा सकती है। ये सुनते ही दीपिका के दिल में तूफान उठता है। क्या वो खुद को चंदू की मां बता दे? लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो राज खुल जाएगा, जिसे वो सालों से छुपा रही है, और शायद सब कुछ बिखर जाएगा। उसी वक्त चंदू नींद में डर कर उठ जाती है, रोने लगती है और डॉक्टर को पकड़कर कहती है, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ये मासूम सवाल दीपिका के दिल को चीर देता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, बस दूर खड़ी होकर अपनी ही बेटी को तड़पते हुए देखती रहती है। अब हालात ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को तोड़ सकता है। सच सामने आएगा या फिर एक मां अपनी बेटी को खो देगी? दीपिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी बेटी चंदू थी, जो डर से कांप रही थी, और वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रही थी। दिल चीख चीख कर कह रहा था, जाकर उसे गले लगा लो, बता दो कि तुम ही उसकी मां हो। लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक सच नहीं था, ये एक तूफान था जो अगर बाहर आया तो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। उधर चिराग का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा था। वो चंदू का बहुत ध्यान रख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। दीपिका को उसकी हर हरकत पर शक होने लगा। आखिर उसने चंदू को अस्पताल से खुद क्यों ले आया? और सबसे बड़ी बात, उसने चंदू की मां के नाम पर मैसेज क्यों छोड़ा? क्या उसे सच का अंदाजा हो गया है? तभी डॉक्टर दीपिका के पास आता है और गंभीर आवाज में कहता है, देखिए, बच्ची अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी बहुत देखभाल की जरूरत है, और ये सिर्फ उसकी मां ही कर सकती है। ये शब्द
दीपिका के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। वो खुद से लड़ने लगती है। क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि अपनी ही बेटी के लिए आगे नहीं आ सकती? लेकिन अगले ही पल उसे डर सताने लगता है। अगर सच सामने आ गया तो क्या चिराग उससे नफरत करने लगेगा? क्या वो चंदू को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगा? इसी उधेड़बुन में दीपिका अचानक फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ से ऐसी बात सुनाई देती है जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर फोन काट देती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। नहीं, ये सच अभी बाहर नहीं आ सकता। उधर चंदू फिर से नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। मम्मा, मुझे मत छोड़कर जाओ। ये सुनते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और धीरे धीरे चंदू के करीब जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है, अचानक पीछे से चिराग की आवाज आती है। दीपिका, तुम यहां क्या कर रही हो? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये एक शक था, एक डर था और शायद एक सच्चाई के करीब पहुंचने का संकेत भी। दीपिका एक पल के लिए जम जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्या अब सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या चिराग को सच पता चल गया है? अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। एक तरफ मां का प्यार, दूसरी तरफ छुपा हुआ सच और बीच में चिराग जो हर पल इस राज के और करीब पहुंच रहा है। क्या दीपिका सच बता देगी या फिर एक और झूठ इस कहानी को और उलझा देगा? चिराग की आवाज सुनते ही दीपिका जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अब भी बाहर आ जाएगा। उसने धीरे धीरे पलटकर चिराग की तरफ देखा। उसकी नजरों में सवाल ही सवाल थे। चिराग की आंखें सीधे दीपिका के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वो उसके अंदर छुपे हर राज को जान लेना चाहता हो। तुम यहां क्या कर रही हो? उसका ये सवाल अब और गहरा हो चुका था। दीपिका के पास जवाब था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस चंदू को देखने आई थी। उसकी तबीयत के बारे में सुना तो। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, जो उसके झूठ को साफ जाहिर कर रही थी। चिराग कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, अजीब बात है, तुम्हें चंदू की इतनी चिंता कब से होने लगी? ये शब्द सीधे दीपिका के दिल पर लगे। वो समझ गई थी कि चिराग अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, वो शक कर रहा है। और यही शक अगर यकीन में बदल गया तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी, जिसे दीपिका हर हाल में छुपाना चाहती थी। उसी वक्त चंदू हल्का सा हिलती है और उसकी आंखें आधी खुल जाती हैं। वो नींद में ही धीरे से बोलती है, मम्मा। ये एक शब्द पूरे माहौल को जैसे जमा देता है। दीपिका की सांस रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और चिराग ये सब देख रहा होता है। अब उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत चंदू के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है, मैं हूं ना बेटा। लेकिन चंदू फिर से बुदबुदाती है, मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब चिराग की नजरें धीरे धीरे दीपिका की तरफ उठती हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शक नहीं, बल्कि एक गहरा सवाल था। क्या ये वही है? दीपिका समझ जाती है कि अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। उसका हर आंसू, हर नजर, हर खामोशी अब सच की तरफ इशारा कर रही थी। इसी बीच
डॉक्टर भी वहां आ जाता है और माहौल को और गंभीर बना देता है। वो चिराग से कहता है, देखिए, बच्ची बार बार अपनी माँ को बुला रही है। उसे उसकी माँ की जरूरत है, नहीं तो उसकी हालत फिर बिगड़ सकती है। ये सुनकर चिराग कुछ सोच में पड़ जाता है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। चंदू की माँ आखिर है कौन, और क्यों ये सच मुझसे छुपाया जा रहा है? दीपिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ उसकी बेटी उसे पुकार रही थी, दूसरी तरफ उसका डर उसे रोक रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो शायद वो हमेशा के लिए चंदू को खो देगी। लेकिन अगर उसने सच बता दिया तो उसका पूरा अतीत सामने आ जाएगा और शायद चिराग उससे नफरत करने लगेगा। अचानक चिराग एक फैसला लेता है। वो सीधे दीपिका के पास आता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे सच जानना है, अभी, इसी वक्त। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि दीपिका कांप उठती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसी पल का इंतजार कर रहा था जब सच सामने आएगा। दीपिका की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। ये वही पल था जहां एक सच कई जिंदगियां बदल सकता था। क्या दीपिका आखिरकार सच बता देगी, या फिर एक और झूठ सब कुछ और बिगाड़ देगा? कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि हर किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। चिराग की आंखें अब भी दीपिका पर टिकी हुई थीं, सख्त सवालों से भरी और जवाब मांगती हुई। दीपिका के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं ही चंदू की मां हूं। ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, सब कुछ थम गया। चिराग के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई देने लगा। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सच को वो इतने समय से ढूंढ रहा था, वो उसके सामने इस तरह आएगा। दीपिका अब खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए चंदू के पास गई, उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा, मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। चंदू भी जैसे अपनी मां को पहचान गई थी। वो कसकर दीपिका से लिपट गई। मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। ये पल इतना इमोशनल था कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। लेकिन चिराग के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो गुस्से में चिल्ला उठा, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया? क्यों दीपिका, आखिर क्यों? उसके हर सवाल में टूटे हुए भरोसे की गूंज थी। दीपिका ने आंसुओं के बीच जवाब देने की कोशिश की, अगर मैंने सच बता दिया होता तो मैं चंदू को हमेशा के लिए खो देती, और शायद तुम्हें भी। चिराग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसका गुस्सा अब दर्द में बदलने लगा था। वो धीरे धीरे चंदू और दीपिका के पास आया, दोनों को साथ देखा, और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, सच देर से सही, लेकिन सामने तो आया। तभी डॉक्टर आगे बढ़ता है और कहता है, अब सबसे जरूरी ये है कि बच्ची ठीक हो जाए। उसे अपने माँ बाप दोनों की जरूरत है। ये सुनकर चिराग और दीपिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके बीच अभी भी बहुत सारे सवाल, गलत फहमियां और दर्द बाकी था, लेकिन एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी नजर आ रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अचानक दरवाजा
जोर से खुलता है और सामने खड़ी होती है मिश्का। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। तो आखिर सच सामने आ ही गया। उसकी आंखों में जो इरादा था वो साफ बता रहा था कि ये तूफान अब भी थमा नहीं है, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। क्या मिश्का इस सच का फायदा उठाएगी? क्या चिराग और दीपिका फिर से एक हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंदू अब सुरक्षित है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है।